इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर श्री फतेहलाल, श्री इंद्र कुमार, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजेंद्र कुमार जैन, फर्म अशोका इलेक्ट्रिक जयपुर, स्वर्गीय चांदमल जी शाह एवं मातुश्री सुगनबाई शाह की 25वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। सास ससुर जी श्री महावीर जी, श्रीमती सरला बड़जात्या कोटा निवासी, गुरु चरण भक्त श्री शैलेंद्र शाह, श्रीमती सीमा शाह, श्रेयांश शाह, कुमारी श्रेया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज उज्जैन मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेश जैन, व्रती अमिका जैन कोयले वाले मेरठ, पुत्र ईशान जैन एडवर्टाइजिंग एवं इवेंट्स एजेंसी गुड़गांव, पुत्री एवं दामाद अनुश्री गुंजन शाह, कृतिका निखिल जैन दोहता, निधान जैन। ओम अरहम नमः। अरहम स्वधर्म शिविर के 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणव में सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री की अनुकंपा से हम श्रावकों को ध्यान के माध्यम से अहम से अरहम का सफर करने की प्रेरणा मिली है। सफल जीवन के लिए हमें संकल्प शक्ति, अपने लक्ष्य पर एकाग्रता, मन में विश्वास चाहिए। ये ध्यान के माध्यम से ही आता है। योग का एक अंग है धारणा। आज मुनिश्री इसी धारणा के द्वारा हमें अपने क्षितिज का विस्तार करना सिखाएंगे। किस तरह से हम ममत्व का त्याग कर शक्ति और संकल्प के साथ निर्भीकता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यह विधि बताएंगे। धर्म ध्यान करने की कुछ तरकीबें बताई जा रही हैं, कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, और ये उपाय यदि आप सुनते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, तो आपका मन हमेशा व्यवस्थित रहेगा, स्थिर रहेगा, और आप धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्ति को भी प्रकट कर पाएंगे और अपने आप से अपना परिचय भी कर पाएंगे। संस्थान विषय धर्म ध्यान में ही 4 प्रकार के ध्यान और आगे आपको बताए जाने वाले हैं, जो यहाँ पर 4 प्रकार के ध्यानों के रूप में और प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका नाम है पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। अब इन ध्यानों में सबसे पहले आता है यह पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से हम जो अभी तक थोड़ा बहुत मध्य लोक की रचना में सीखे हैं, उसका उपयोग किया जाएगा पिंडस्थ ध्यान में। इस ध्यान को करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि ये ध्यान वस्तुतः ध्यान नहीं है, ये धारणाएं हैं। यानी संसार के जाल को काटने के लिए, संसार के इस पाश को काटने के लिए ये धारणा रूप ध्यान बहुत आवश्यक है। पहली धारणा है पार्थिवी धारणा। पार्थिवी धारणा पृथ्वी संबंधी पार्थिवी धारणा कहलाती है। दूसरी धारणा है आग्नेयी धारणा। जो अग्नि संबंधी धारणा होती है उसे आग्नेयी धारणा कहते हैं। तीसरी है श्वसना, ये नाम दिया है। जो वायु संबंधी धारणा होती है उसे श्वसना नाम यहाँ पर दिया गया। चौथी वारुणी धारणा है। जो जल संबंधी होती है वह वारुणी धारणा कहलाती है। तत्व रूपवती, यह 5वीं धारणा यहाँ बताई गई है कि ये वस्तुतः ध्यान नहीं है, ये धारणाएं हैं। योग के 8 अंग हमेशा से भारतीय संस्कृति में प्रचलित रहे हैं, और पतंजलि ने भी योग के इन्हीं 8 अंगों का विस्तृत वर्णन किया है। और वही 8 अंगों का वर्णन आपको ज्ञानार्णव के माध्यम से भी आचार्य शुभचंद्र महाराज ने किया है। और वह 8 अंगों में यम, नियम, आसन, उसके बाद में प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर धारणा का क्रम आता है 6वें नंबर पर। धारणा करने के बाद ही आप ध्यान में उतर सकते हैं। सीधे सीधे कोई भी ध्यान में बैठना चाहे तो वह संभव नहीं है, ये क्रम बताया गया है।
और इन सब बातों का वर्णन पहले हो चुका है। आपके लिए यह जो धारणा का यहाँ पर अब वर्णन किया जाने वाला है, ये ध्यान से पहले होने वाली एक स्थिति है जिसे हम धारणा कहते हैं। और धारणा से पहले भी एक चीज होती है जिसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार से पहले प्राणायाम और प्राणायाम से पहले आसन और आसन से पहले यम और नियम, ये एक क्रम बताया गया। तो जब आप यम नियम आसन प्राणायाम करते हुए थोड़ा सा अपने शरीर को स्थिर करने में समर्थ होने लग जाते हैं, जब आप अपनी श्वास को समझने लग जाते हैं, आपका शरीर स्थिर होने लग जाता है, तो ये शरीर और मन की एक स्थिरता काफ़ी कुछ यम नियम आसन और प्राणायाम के माध्यम से हो जाती है। फिर प्रत्याहार के माध्यम से क्या किया जाता है कि हम अपनी इंद्रियों को, बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं उनको हम अंतर्मुखी बनाते हैं। और अंतर्मुखी बनाने के लिए हम अपनी इंद्रियों को किसी भी अपने ही शरीर के किसी एक स्थान पर टिका करके उन इंद्रियों का सारा ध्यान एक स्थान पर संचित कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। ये प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके किसी शरीर में ही एक स्थान पर, ललाट आदि किसी स्थान पर टिकाने का नाम प्रत्याहार कहा गया। अब प्रत्याहार होने के बाद में ये धारणा का क्रम प्रारंभ होता है कि मन जो है, अब इस मन को ध्यान के रूप में ढालने से पहले, मन को ध्यान में लीन करने से पहले आपको धारणा करना आवश्यक है। ये पद्धति बताइए। धारणा का मतलब है कि आप अपने मन में इतना अपने मन को प्रशिक्षित कर लें, अपने मन में आपके अंदर इतना परिपक्वता आ जाए कि आपका मन इंद्रिय के बाहरी विषयों में ध्यान के समय पर भटक ना पाए। और धारणा करने के माध्यम से वह मन जब एक ही रूप में अपने अंदर चिंतन और अपने मन में विचार करते हुए स्थिर होने लग जाता है, तब उसके बाद में उसी धारणा की परिणति से ध्यान पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अपनी किसी एक वस्तु पर अपनी एकाग्रता को करके और अपने विचार को भी रोक देना। चिंता निरोधो का मतलब जो हमारा चिंतन चल रहा है उसको भी रोक देना, उसका नाम ध्यान कहा गया। तो वह रोकने से पहले आपको धारणा के माध्यम से उस चिंतन को इतना व्यवस्थित करना पड़ेगा कि आपका मन आपके अनुसार चले। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, हम देख रहे हैं मन कहाँ जाएगा, वहाँ देखते रहेंगे, कुछ नहीं देख पाओगे आप। वो वहीं जाएगा जहाँ उसको जाना है, जहाँ उसके संस्कार पड़े हैं। तो मन को रोकने का मतलब यह है कि मन को किसी ऐसी जगह पर रमाना, लगाना, जहां पर लगने के बाद में उसकी गति और जो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति के साथ में जो उसकी गति थी वो छूट जाए और इस विषय में जहां हम लगाना चाह रहे हैं वहां लग जाए। तो इसका नाम है धारणा। धारणा में ही आनंद है, तो ध्यान में कितना आनंद आएगा। समझ आ रहा है? थोड़ा ध्यान से बैठ लें। चलो ध्यान से बैठते हैं। हाँ पहले बैठ लो, फिर बाद में क्या करना है बाद में देखेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लेकर सबसे पहले मन को पवित्र बनाने के लिए ओम अरहम नमः का 3 बार नाद करें। ओ
अपने चारों ओर शांति ही शांति महसूस करते हुए, कहीं पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कहीं पर कोई भी पशु पक्षी नहीं है। चारों ओर बहुत बड़ा एक समुद्र है, शुद्ध स्वच्छ जल से युक्त, सुंदर चंद्रमा की किरणों की प्रभा वाला सफेद निर्मल जल जिसमें बह रहा है। बहुत बड़ा समुद्र है, चारों ओर जल ही जल, किंतु निःशब्द है, तरंगों से रहित है, शांत है। ऐसे अथाह विशाल समुद्र के बीच को पाना भी, मध्य को पाना भी मेरे लिए कठिन है। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते उस महासमुद्र के बीचों बीच में मुझे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है, जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन विस्तार वाला सुंदर सा कमल है। कहीं पीला है, कहीं लाल है, चारों ओर उसकी जल में छटाएं बिखर रही हैं। 1,000 उसके पत्ते हैं, दल हैं, इतना बड़ा वह कमल है, बहुत बड़े बड़े उसके पत्ते हैं। उस कमल में झांकता हूँ, उसकी कर्णिका, उसके मध्य भाग को देखता हूँ तो उसमें स्वर्णिम पीत आभा चारों ओर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। उस कमल की उस कांति से ही मानो चारों ओर की दिशाएं हल्की हल्की पीली पीली, चारों ओर पीलिमा लिए हुए महसूस हो रही हैं। उसी के बीचों बीच में, उसी कमल के मध्य में एक सुंदर सा ऊंचा सफेद चंद्रमा के समान धवल सिंहासन बना हुआ है। पूर्वमुखी उस सिंहासन पर मैं निश्चिंत होकर के बैठा हूँ। इतने विशाल समुद्र के बीच में कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, फिर भी निर्भीक हूँ। इतने सुंदर स्थान पर शांति से बैठ करके मैं आज विचार कर रहा हूँ, इस संसार में मेरे लिए कर्मों ने हमेशा दुखी किया है। मुझे अज्ञानता से बांधे हुए इन कर्मों के फलों ने ही तरह तरह के दुख दिए हैं। आज मैं इस कर्म कलंक को, कर्म कालिमा को नष्ट करने का उपाय करता हूँ। सभी प्रकार के राग, द्वेष, मोह, कषायों से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता हूँ। इन सब कसायों से दूर हटाकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाता हूँ। मैं आज
संकल्पित होता हूँ कि इस एकांत स्थान में बैठ करके अपनी आत्मा को निर्मल बना करके मैं अहम से अरहम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। अहम से अरहम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। इस आत्मा में अहम बुद्धि के कारण से ही मैंने सब कर्म, शरीर, मन, इंद्रियों के विषयों को अपने से बांध रखा है। इस सब अहम को तोड़ करके मैं शुद्ध आत्मा अरहममय बनूंगा। गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपने इस संकल्प को पूरी आत्मा के अंदर महसूस करें। मन के अंदर ताकत से, साहस से ये विचार पैदा करें कि मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। बिना संकल्प के कभी भी किसी की आत्मा शुद्ध बनी ही नहीं। इस आत्मा के पास शक्ति है, जो संकल्प लेता है आत्मा वह कर लेता है। इसलिए आज सिर्फ इस पार्थिवी धारणा में इतना संकल्प करें कि मैं अपनी आत्मा को यहाँ बैठ कर के शुद्ध बनाऊंगा। आनंदित हों पहले उसी स्थान पर बैठे बैठे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी भावना के साथ ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर श्री फतेहलाल, श्री इंदर कुमार, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजेंद्र कुमार जैन, फर्म अशोका इलेक्ट्रिक जयपुर, स्वर्गीय चांदमल जी शाह एवं मातुश्री सुगनबाई शाह की 25वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। सास ससुर जी श्री महावीर जी, श्रीमती सरला बड़जात्या कोटा निवासी, गुरुचरण भक्त श्री शैलेंद्र शाह, श्रीमती सीमा शाह, श्रेयांश शाह, कुमारी श्रेया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज उज्जैन मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेश जैन, व्रती अमिका जैन कोयले वाले मेरठ, पुत्र ईशान जैन एडवर्टाइजिंग एवं इवेंट्स एजेंसी गुड़गांव, पुत्री एवं दामाद अनुश्री गुंजन शाह, कृतिका निखिल जैन दोहता, निधान जैन।